अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों को ईद का फर्स्ट डे बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी आज हम लेके आए हैं आपके लिए शीर खोरमा, जो कि तकरीबन सबके ही घर में बनता है। बहुत ही मज़ेदार हमने बनाया है, बहुत ही मज़े का बना है और खाते खाते हमारा हाथ नहीं रुक रहा था कि हम 2 प्यालियाँ तो माशाल्लाह से खा ही गए थे। चलिए करते हैं हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट। शीर खोरमे के लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जिनमें है सवैयाँ। तकरीबन आधा किलो हमने सवैयाँ ली हैं इस तरह की। और हमने कुछ छुआरे ले लिए हैं जिनको हम कट करेंगे। पिस्ता ले लिया है, इनको भी कट करना है। और हमने ये कोकोनट पाउडर ले लिया है। कोकोनट पाउडर हमारे गार्निशिंग में काम आएगा बाद में। और ये हमने कुछ काजू ले लिए हैं जिनको हम कट करके ऐड करेंगे। और हमने बादाम ले ली है, इनको भी हमने काट के ऐड करना है। किशमिश ले ली है और ये हमने काट कर साबुत खोपरा लिया है, जिसे हमने इस तरह से कट कर लिए हैं। ये हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। ड्राई फ्रूट हम इनको काट लेंगे और देखिए हमने इस तरह के काटे हैं इनको। चारों को हमने लंबाई शेप में भी काटा है और इसको थोड़ा हमने मोटा मोटा ही काटा है। और पाउडर तो हमारा ऐसे ही था, बना हुआ रेडीमेड था। और हमने पिस्ते को इस तरह से कट कर लिया है लंबाई शेप में। बादाम को भी हमने लंबाई शेप में कट कर लिया है, कुछ हमने हाफ कट किए हैं इस तरह से। काजू को भी हमने इस तरह से कट कर लिया है और कुछ हमने हाफ कट किए हैं बीच में से। चलिए अब शीर खोरमे की रेसिपी को हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने एक पैन में दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। हमने ओलपर्स वालों का दूध लिया, आप चाहें तो डेयरी का दूध भी ले सकते हैं। और छुआरों को हमने इस तरह से भिगो लिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए और अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, जितनी भी मिट्टी है इसकी सब निकल जाए। और हमने वॉश करके छुआरों को ऐड कर दिया है दूध में। थोड़ी सी हमने 4 से 5 दाने इलायची को ऐड करना है। इस तरह से मुँह खोल दिए हैं हमने इलायची के, ऐड कर देंगे। इसका फ्लेवर शीर खोरमे में बहुत ही अच्छा लगता है। और तकरीबन हमने कम से कम 1 घंटा पकाना है दूध को, ताकि छुआरों का टेस्ट आ जाए और कलर आ जाए। बहुत ही मज़े का लगता है अगर छुआरों का हम इस तरह का दूध पका के शीर खोरमा बनाते हैं। 1 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे ताकि अच्छी तरह से दूध बॉयल हो जाए और पक जाए। ढकना थोड़ा खोल के ही रखेंगे, अगर हम ढक के रखेंगे तो दूध निकल जाएगा सारा। वक्फे वक्फे से हम चेक करते रहेंगे, दूध को चलाते रहेंगे इस तरह से। तकरीबन 1 घंटा हो गया दूध को पकते हुए। अब हमने सवैयाँ ले लेनी है और सवैयों का हमने कर देना है चूरा। बारीक बारीक हमने कर देनी है सवैयों को। थैली के अंदर ही हम इसका चूरा कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इस तरह निकाल के करेंगे तो गिर जाती हैं काफ़ी हद तक, तो हम इनको वेस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए हमने इसको शॉपर में ही इसका चूरा करना है, ताकि वेस्ट ना हो, सवैयाँ हमारी गिरे नहीं बाहर। देखिए कितने आसानी से शॉपर में ही सवैयों का चूरा हो गया है और सवैयाँ हमारी बाहर गिरी भी नहीं है। बहुत ही अच्छे से चूरा हो गया। बस हमें इसी तरह का ही सवैयों का चूरा चाहिए था। अब हमने ले लेना है एक पैन, क्योंकि हमने रोस्ट करना है इन सवैयों को। 2 टेबल स्पून हमने इसमें घी के ऐड कर दिए हैं और हमने इनको रोस्ट करना है। सवैयाँ हमने देखी इस तरह से कट कर ली थी, तोड़ ली थी हमने। स्पून की मदद से हम इसको चला लेंगे ताकि हर तरफ से एक जैसा ही कलर आए और अच्छे से रोस्ट हो जाए। मुस्तकिल चम्मच को चलाते रहना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने रोस्ट करना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जल जाएंगी सवैयाँ। देखिए कितने अच्छे से सवैयाँ हमारी रोस्ट हो रही हैं और कितने अच्छा सा कलर आ रहा है सवैयों पर। बस इसी तरह से हमने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, बिल्कुल भी चम्मच को नहीं छोड़ना है, वरना जल जाएंगी सवैयाँ। और देखिए कितने अच्छे से कलर आने लग गया है सवैयों पर। बस इसी तरह से ही हमें सवैयाँ चाहिए थी। सवैयाँ हमारी कम्प्लीटली ड्राई रोस्ट हो गई हैं। अब हम इनको रख देंगे साइड में। अब हमने दूध देखना है। दूध हमारा तकरीबन पक गया है, 1 घंटा हो गया था। हमने इसके अंदर चीनी को ऐड कर लिया है अब, और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। देखिए कितने अच्छे से हमारा शीर खोरमा का दूध तैयार हो गया है। अब हमने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट को ऐड कर देना है कट करके। बाकी ड्राई फ्रूट जो रह गया वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, चला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे। 4 से 5 मिनट हम छोड़ देंगे, इसी तरह चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए ड्राई फ्रूट का। अब हमने इसमें ड्राई रोस्ट की हुई सवैयों को ऐड कर देना है। देखिए इस क्वांटिटी में हमने तकरीबन 1 छोटी प्याली हमने सवैयाँ ऐड की हैं 1 लीटर दूध में, और चला लेना है।
ताकि अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए। 10 से 15 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे इसको और चम्मच को चलाते रहेंगे। थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि अच्छे से सेवइयाँ भी कुक हो जाएं। देखिए सेवइयाँ कितने अच्छे से कुक हो गई। सबसे लास्ट में हमने इसमें खोया ऐड कर देना है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं ऐड करें, इसके बगैर भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर इसमें खोया ऐड कर दें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सबसे लास्ट में हमने इसमें खोया ऐड किया है। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे। 5 मिनट तक हमने इसी तरह से कुक करना है खोया डालकर, और चम्मच को चलाते रहना है ताकि खोया अच्छी तरह से मिक्स हो जाए शीर खोरमे में। अभी एक और चीज़ ऑप्शनल रह गई है शीर खोरमे में, आप चाहें तो ना ऐड करें, और वो चीज़ है फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर हमने इसमें ऐड किया है। एक चुटकी ही हम इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। हमने सिर्फ लाइट सा इसको कलर देना है, येलो। अगर आपको ऑरेंज फूड कलर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप नहीं ऐड करें। मुझे पसंद था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमारा कम्प्लीटली कुक हो गया है शीर खोरमा। देखिए कितना थिक हो गया है माशाल्लाह से, और कलर भी चेक करें कितना प्यारा है इसका। अब हमने शीर खोरमे की कर लेनी है सर्विंग, जिसके लिए हमें ले लेनी है एक प्यारी सी डिश, और उस डिश में जितना शीर खोरमा आ सकता है हमने डाल देना है। और शीर खोरमे का टेक्सचर चेक कीजिए कितना थिक और क्रीमी है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शीर खोरमा तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़े का हमारा शीर खोरमा तैयार हुआ है। हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और जब ठंडा हो जाएगा तो हम इस पर ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग कर देंगे। ये देखिए ठंडा हो गया है। ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग के लिए सबसे पहले हमने इसमें कोकोनट पाउडर को डाल देना है। साइडों में डालेंगे हम कोकोनट पाउडर को, और हाथों की मदद से हमने इसमें स्प्रिंकल करना है। हाथों की मदद से बहुत अच्छी से गार्निशिंग हो जाती है। अब बीच में थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे और इनके ऊपर ही हम ड्राई फ्रूट लगाएंगे। सबसे पहले हमने इसमें काजू लगा लिए हैं इस तरह से, जितने आ सकते हैं गैप से। 2 काजू एक साथ मिला के हमने इस तरह से डिज़ाइन दिया है इसका। इसके बाद हम बादाम लेंगे। बादाम का हमने बीच में फूल बना लिया है, जिसके लिए हमने 4 बादाम लिए हैं, और इसी तरह से हमने बीच में जो गैप रखा काजू के उसमें एक बादाम रख दिया है। बाकी ड्राई फ्रूट जो हमने कट किए थे बारीक, वो हम इस तरह से गोलाई शेप में डाल देंगे। कितना प्यारा सा हमारा ये शीर खोरमे के ऊपर डिज़ाइन बन गया है। अब हमने पिस्ते की गार्निशिंग कर देनी है, और काजू के बीच में भी देखिए थोड़ा सा गैप था तो हमने उसमें भी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पिस्ता डाल दिया है, और बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। अब दिखाएंगे हम फाइनल लुक शीर खोरमे का गार्निशिंग के साथ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और यमी शीर खोरमा तैयार हुआ है। टेक्सचर चेक कीजिए शीर खोरमे का कितना थिक और क्रीमी है, और यकीन मानिए खाने में ये इस कदर मज़े का था कि सब ने बहुत ही मज़े ले लेकर खाए हैं, और तकरीबन आधे से ज़्यादा तो हमारा एक ही मर्तबा में ये ख़त्म हो गया था। अगर आपको शीर खोरमे की रेसिपी अच्छी लगी है और आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी ये रेसिपी आपको। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।